बीच एक स्टॉक जिसने शानदार रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई है वो है टाइटन का शेयर, जहां पर नतीजे जरूर आए थे। नतीजों में थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी, पर साथ ही मैनेजमेंट का क्या है मानना कि आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या कुछ होगा, क्योंकि आने वाले सीजन में जो त्योहारी सीजन है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें जता रही है टाइटन का मैनेजमेंट, ये अब समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं टाइटन के एमडी मिस्टर CK वेंकटरमन। वेंकटरमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले नतीजे तो इस बार हमने देखे ही, त्यौहार का भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, पर मैं आगे के लिए आपसे ज्वेलरी सेगमेंट की गाइडेंस के बारे में समझना चाहूँगी, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो आपकी गाइडेंस हमने समझी, पर त्योहार सीज़न को लेकर क्या कुछ एक्साइटमेंट है? क्या इस बार का जो वेडिंग सीजन सेल्स है पिछले साल के मुकाबले बेहतर रह सकता है? और मार्जिन्स को लेकर क्या कुछ आउटलुक है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने प्राइजेस भी बढ़ते हुए देखे, साथ ही कस्टम ड्यूटी कट भी हुए, तो इसका क्या असर आते हुए देखेगा मार्जिन्स पर? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड टू बी विथ यू। तो जैसे हमने कहा था लास्ट यस्टरडे वो इन्वेस्टर कॉल पे, Q2 में जो ग्रोथ हमें मिला वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन रहा हमें। टोटल ग्रोथ और ज्वेलरी बिजनेस के अंदर ग्रोथ, वॉचेस एनालॉग बिजनेस के अंदर ग्रोथ, इंटरनेशनल का, कैरेटलिन का, सबका ग्रोथ बहुत ही अच्छा मिला। एक चीज था कि डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ उसमें कम रह गया। बहुत कुछ उसके पीछे कारण है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था Q2 में प्रॉफिटेबिलिटी का। हमने अगस्त का मीडिया कॉल और इन्वेस्टर कॉल पे बताए थे कि ये कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन के कारण जो 15 से 6% बनाया गया था जुलाई में, उसके कारण करीब 580 करोड़ का इम्पैक्ट पूरा साल में मिलने वाला था। वो उसी समय हमें पता था कि ये होने वाला है, और हम वो बताया भी गए थे, और उसका असर नियरली हाफ ऑफ इट Q2 में मिला। 290 करोड़ का असर पड़ा। इसीलिए ये सेल्स का ग्रोथ होने के बावजूद जो प्रॉफिट में परसेंटेज कम हो गया इसी के कारण। लेकिन हमें ये मालूम था, तो इसीलिए ऐसा नहीं था कि ये कुछ निराश की बात है। डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं रहा, क्योंकि हम ये जानते थे कि होने वाला है। तो इससे थोड़ा ज्यादा लॉस, मतलब रिडक्शन इन प्रॉफिट हुआ, वो डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ ना आने के कारण। तो ये तो Q2 का स्थिति था। Q3 का शुरुआत अच्छी हुई है। त्योहार का सीजन ठीक से सारे बिजनेस में, ज्वेलरी में, वॉचेस में, हर एक ज्वेलरी ब्रांड में, मिया, कैरेटलिन, तनिष्क और जोया में, हर एक चैनल वॉचेस का, हीलियोस में, टाइटन वर्ल्ड में, सारे अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ आया है। सेटिस्फाइंग ग्रोथ है, जैसे हमने कल कॉल में भी बताया था। और इस साल का जैसे आप कह रहे थे कि शादी के नंबर ऑफ डेज इस साल सेकेंड हाफ में लग रहा है कि कई लास्ट ईयर का नंबर से ज्यादा है। तो उसके थ्रू कई मीडिया का रिपोर्ट भी है, इतना लाखों शादियां होने वाला है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। तो हमारा उम्मीद है कि उसका असर ज्वेलरी बिजनेस में तो बिल्कुल पड़े। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंट जी, तो बहुत स्ट्रांग। एब्सोल्युटली वेंकटरमन जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। फेस्टिवल सीजन जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दिवाली के साथ शुरू तो हो गया है, और यस, वेडिंग सीजन किक स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो बेस्ट विशेस जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, उतनी या उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ फेस्टिव वेडिंग सीजन सेल्स में आप देखें। आपके एक्सपेंशन प्लान्स पर मेरा अगला सवाल होगा। While another Titan company, Trent, ने recently LGD सेगमेंट में फोरे किया है, तनिष्क ने भी recently De Beers के साथ नेचुरल डायमंड्स को प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। यहाँ स्ट्रैटेजी क्या है? क्या टाइटन ऑल्सो LGD सेगमेंट में आगे फोरे करेगी फ्यूचर में, या फिर नेचुरल डायमंड्स इज द वे टू गो फॉर यू? एक्चुअली ये नेचुरल डायमंड्स तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है आज, और टाइटन कंपनी का, सारे भारत का इंडस्ट्री का डिटर्मिनेंट है नेचुरल डायमंड। तो ये इसका
लाइफ तो सालों तक रहेगा भी। तो जो हमने पार्टनरशिप डीबीएस के साथ किए हैं वो नेचुरल डायमंड का बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो आप कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप का दूसरा कंपनी ट्रेंट ने लॉन्च किया है, ट्रेंट एक जो कहते हैं बिग बॉक्स रिटेलर है, तो उन्होंने बहुत कुछ कैटेगरीज में डील करते हैं। जैसे टाइटन का परफ्यूम बिजनेस है, ट्रेंट भी परफ्यूम्स बेचते हैं। टाइटन का विमेंस बैग्स में एंट्री किया है, ट्रेंट कंपनी भी विमेंस बैग्स बेचते हैं। टाइटन तनेरा के अंदर सलवार कमीज दुपट्टा बेचते हैं टाइटन कंपनी ने, ट्रेंट ने वेस्ट साइड के अंदर सलवार कमीज दुपट्टा वो भी बेचते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बिग बॉक्स रिटेलिंग कंपनी जैसे ट्रेंट है और वेस्ट साइड है, तो उसके अंदर एक फैशन ज्वेलरी का लाइन बनाने में कोई सरप्राइज की बात नहीं। लेकिन टाइटन तो कैटेगरी एक्सपर्ट है, जो भी टाइटन करते हैं वो दूसरी तरीके से करते हैं। तो जब टाइटन करेगा, अगर टाइटन करेगा एलजीडी में, तो उस समय बताने की बात है। आज तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक मैटर है। इतना आसान से हम पब्लिक को बता नहीं सकते हैं इसके बारे में। नहीं, लेकिन सर आपकी कंपनी काफ़ी बेहतर है, आप फंडामेंटल्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो भी करते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने बताया कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये जो कस्टम्स ड्यूटीज़ का कुछ कैलकुलेशंस थी उसकी वजह से हुआ है। सर मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ, अपने आप इन्वेस्टर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि आपकी आगे की गाइडेंस ठीक है ना, आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? जैसे आप बता रहे हैं कि शुरुआत ही अच्छी हुई है इस बार के Q3 की। तो जस्ट टू एक्सप्लेन बेटर अबाउट दिस, जो कस्टम्स ड्यूटी की लॉस के बारे में मैंने बात किया था, जिसका अनाउंसमेंट हमने किया था अगस्त इन्वेस्टर कॉल पे और मीडिया मीटिंग में भी शायद बताए होंगे। जब वो उसका रिडक्शन हुआ था 15 से 6 तक, उसका असर डायरेक्टली पड़ा हमारा जो गोल्ड ऑन लीज का जो इन्वेंट्री हम रखते हैं टन्स में, तो उसमें जो भी कस्टम्स ड्यूटी हम भर चुके थे उस समय, तो उसका जब गिरने से हम कस्टमर से कलेक्ट नहीं पाते थे, तो उसका फर्क है, उसका करीब वैल्यू तक नियरली 580 करोड़ 590 करोड़ उस समय एस्टिमेट था हमारा। और उस समय हम बताए थे कि उसका एक्सपेंसिंग ओवर द नेक्स्ट आने वाला महीनों में होगा। तो जैसे हुआ Q2 में 290 करोड़ करीब, तो उसका बाकी जो भी लॉस है वो है, और Q3 में और अर्ली Q4 में वो आएगा। लेकिन सब इन्वेस्टर्स, एटलीस्ट दी बिग इन्वेस्टिंग कंपनीज और एनालिस्ट जानते हैं कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है, ये बिजनेस मॉडल को अफेक्ट नहीं करता है, तो इसको हम ऐड करके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को मानना चाहिए, मतलब गिनना चाहिए। तो वैसा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था कल, तो हमने बताया था कि जो गिनते हुए उसको ऐड करते हुए जो मार्जिन मिला Q2 में, वो ही मार्जिन Q3 में भी बिल्कुल मिलना चाहिए। वो 11.2 करीब अशोक सुतालिया हमारा CFO ने कहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में Q3 का शुरुआत सेल्स और बाकी बिजनेस में भी सेल्स का स्टेटस हमने दिया था कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जो ग्रोथ हमें अक्टूबर में मिला है। आई होप मैंने जो भी बताया वो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड भी हूँ और मैं इस चीज़ की तारीफ़ भी करूँगा कि आपने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें बहुत क्लियरली थॉट प्रोसेस रखा। और हमेशा की तरह मैं आपकी हिंदी का हमेशा से फ़ैन रहता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया कि आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। अमूमन काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि वेंकट सर शायद हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, आपने सामने भी हिंदी बोल के दिखाई। अच्छा सर, एक कॉफ़ी ड्यू है आपकी और हमारी, हमें फिजिकली एक बार मिलना है, वो आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। जल्दी वो मौका आएगा जब आपके साथ हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच आज इंटरव्यू देने के लिए सर।